दुनिया का कोई भी काम कर लो, उतना मज़ा नहीं आएगा, जितना मज़ा 2 घंटे पढ़ने के बाद आता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न, पहले हम आपको बताएँगे पीवाईक्यू, फिर आपको बताएँगे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो देखिए आज का जो पहला प्रश्न है वो है, संविधान बनाने में कितना समय लगा था? तो देखिए संविधान बनाने में 2 साल 11 माह 18 दिन लगे थे। नेक्स्ट है, कागज़ उद्योग से बिहार की कौन-सी नदी प्रदूषित हो रही है? तो ये गंगा नदी प्रदूषित हो रही है कागज़ उद्योग से। नेक्स्ट प्रश्न है, सेरीकल्चर का संबंध किससे है? तो रेशम कीट पालन से है सेरीकल्चर का संबंध। नेक्स्ट प्रश्न है, मधुमक्खी के डंक में कौन-सा एसिड होता है? यानी कौन-सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड, या इसी को मेथेनोइक एसिड यानी मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो देखिए मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। हम आपको याद दिला दें, हम एक वीडियो अपलोड किए हैं प्राचीन इतिहास का, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न आपको बताए हैं। उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। प्राचीन इतिहास से बिहार पुलिस के एग्जाम में बार-बार प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत और सेशेल्स के बीच कौन-सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ था? तो ये 2025 का करंट अफेयर है, लामितिये। लामितिये सैन्य अभ्यास हुआ था। जब भी आपका एग्जाम होगा बिहार पुलिस का, 1 महीना पहले आपको जितने भी सैन्य अभ्यास हैं वो याद कर लेने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? ये 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। हम आपको याद दिला दें, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट है, रोलेक्ट एक्ट कब आया था? तो याद रखिएगा, रोलेक्ट एक्ट 1919 ईस्वी में आया था। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? ये जमुना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किसके संचय किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? तो ये होता है लैक्टिक एसिड के जमाव होने के कारण। नेक्स्ट है, पौधों की कोशिकाओं में दृढ़ता और कठोरता का कारण क्या है? यह है कोशिका भित्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्यों का मूल निवास स्थान क्या है? वो है आपका मध्य एशिया, ठीक है? मध्य एशिया, ये आपका जो है यूरोप गलत होगा। आर्यों का मूल निवास स्थान है मध्य एशिया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए, जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो शाहजहां ने कराया था जामा मस्जिद का निर्माण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उत्तर वैदिक काल में उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला था? प्रजापति को मिला था। नेक्स्ट है, कांग्रेस हथियारों के बिना गृह युद्ध किसने कहा था? सर सैयद अहमद खान ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन परत दिवस जो है वो आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी बिहार में नहीं बहती है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये यमुना हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। नेक्स्ट है, हिरोशिमा पर कब परमाणु बम गिराया गया था? तो याद रखिएगा 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट प्रश्न है, जट जाटिन किस राज्य का लोक नृत्य है? ये बिहार का लोक नृत्य है। नेक्स्ट है, गुलामगिरी किस भाषा में लिखी गई है? मराठी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, सेबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो याद रखिएगा 2025 का ये प्रश्न पत्र है। तो उस समय सेबी के वर्तमान अध्यक्ष माधवी पुरी बुच थे। नेक्स्ट है, निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है? ये निर्वात में जो ध्वनि की गति होती है वो 0 मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट है, चांद पर सबसे पहले कदम किसने रखा था? ये रखा था नील आर्मस्ट्रांग ने। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ये भी 2025 का करंट अफेयर है। बिहार विधानसभा के अध्यक्ष उस समय थे नंद किशोर यादव। चलिए
नेक्स्ट है बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? तो ये बरौनी में है। नेक्स्ट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट प्रश्न है और पीवाईक्यू का लास्ट प्रश्न है, वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? ये जैविक उर्वरक होता है जो केंचुआ से, ठीक है, जो केंचुआ से संबंधित है, केंचुआ, ठीक है। तो वर्मी कंपोस्ट आपका हो गया जैविक उर्वरक से। चलिए अब देखते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको बता रहे हैं जो आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। देखिए बहुत ही सोच करके बनाना पड़ता है दोस्त। देखिए पहला प्रश्न है भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये प्रश्न नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं? तो मूल रूप से 395 अनुच्छेद हैं। और हम आपको बता देते हैं अनुसूची 12 है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था? तो ये है आपका लोथल। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में की गई थी। लोथल आपका गुजरात में है। नेक्स्ट प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? हड़प्पा सभ्यता जो है वो आपका रावी नदी के किनारे है। नेक्स्ट है आर्यों के सबसे प्राचीन ग्रंथ का नाम क्या है? तो ये है ऋग्वेद। ऋग्वेद है आर्यों के सबसे प्राचीन ग्रंथ। और आर्य जो बसे थे, जो आए थे, वो मध्य एशिया से आए थे। नेक्स्ट है ऋग्वेद में सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन है? इंद्र। नेक्स्ट है गायत्री मंत्र किस वेद में मिलता है? तो ये आपका मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। चलिए और वेदों की संख्या 4 है। वेदों की संख्या 4 है, सुबह वाली क्लास में हम आपको बताए थे। नेक्स्ट है मुगल सम्राट शाहजहां ने आगरा में कौन सी प्रसिद्ध इमारत बनवाई थी? तो ताजमहल बनवाई थी। नेक्स्ट है दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? तो 1656 में दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरियर और बुक्का ने की थी। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है अमरावती किस प्राचीन राजवंश से संबंधित प्रमुख केंद्र था? तो ये सातवाहन वंश के समय प्रचलित था। नेक्स्ट है बिहार की सीमा कितने राज्यों से लगती है? तो बिहार की सीमा जो है आपका 3 राज्यों से लगती है, यूपी, झारखंड, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है बिहार की उत्तरी सीमा किस देश से लगती है? एकमात्र देश है नेपाल जिससे लगती है उत्तरी सीमा। नेक्स्ट है गंगा नदी बिहार में किस दिशा में प्रवाहित होती है? तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। बिहार को लगभग 2 भागों में गंगा नदी बांट देती है। नेक्स्ट है सोन नदी का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है। ये भी प्रश्न पहले पूछा गया है। नेक्स्ट है गंडक नदी का उद्गम किस क्षेत्र से होता है? नेपाल के हिमालय क्षेत्र से होता है। नेक्स्ट है कोसी नदी को बिहार का कौन सा नाम दिया जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। नेक्स्ट है बरौनी तेल शोधक कारखाना किस नदी के किनारे स्थित है? ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है? याद रखिएगा दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपका जो है ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश यूपी में है, जो अभी देखे थे। और यहाँ यूपी के किस जिले में है? तो लखीमपुर खीरी जिले में है। नेक्स्ट है रेशम के उत्पादन के लिए किस कीट का पालन किया जाता है? तो रेशम कीट का, ठीक है। नेक्स्ट है रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है। यह है बॉम्बिक्स मोरी। बॉम्बिक्स मोरी रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम है। बाघ का वैज्ञानिक नाम आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। यानी आपका जो बाघ का वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है पेंथ्रा टाइग्रिस, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मधुमक्खी के डंक में पाए जाने वाला प्रमुख विषैला पदार्थ क्या है? तो यह है मेलिटिन। मेलिटिन विषैला पदार्थ है। जबकि मधुमक्खी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, यानी मेथेनोइक अम्ल।
नेक्स्ट है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के। मोस्ट इंपोर्टेंट, विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण मुख्यतः कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। नेक्स्ट है पौधों में प्रकाश संश्लेषण मुख्यतः किस कोशिकांग में होता है? प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। क्लोरोप्लास्ट। नेक्स्ट है पौधों की कोशिका भित्ति। पौधों की कोशिका भित्ति मुख्यतः किस पदार्थ की बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट है मानव शरीर में इंसुलिन का स्राव किस अंग से होता है? ये अग्नाशय से होता है। चलिए नेक्स्ट है मानव शरीर में यूरिया। यूरिया का निर्माण मुख्यतः किस अंग में होता है? यकृत में होता है और यकृत में विटामिन ए संचित रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है अम्ल और क्षार की पहचान के लिए सामान्यतः किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये लिटमस पत्र का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? ये 7 होता है और अभी हम आपको बताए थे रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है पेट में पाए जाने वाला प्रमुख अम्ल कौन सा है? तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है HCl। नेक्स्ट है लोहे में जंग लगने के लिए किन दो चीजों की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन और नमी होगी तो लोहे में जंग लगेगी और लोहे में जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है और लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हम अभी आपको बताएं, लोहे में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगने से लोहे का भार बढ़ जाता है। ऑप्शन में रहेगा घट जाता है, बढ़ जाता है, कुछ नहीं होता है, तो याद रखिएगा बढ़ जाता है। नेक्स्ट है ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? ठोस में होती है। ध्वनि की गति सबसे अधिक ठोस में होती है। प्रकाश की निर्वात में गति कितनी होती है? यानी निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है ये पूछा जा रहा है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो होता है 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? तो यह है आपका ओम। ओम होता है विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई। विद्युत धारा का एम्पियर होता है। शक्ति का वाट होता है। कार और ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत आपका समताप मंडल में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट है ओजोन का रासायनिक सूत्र क्या है? ओजोन का रासायनिक सूत्र O3 होता है। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था। चलिए नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध किन वर्षों के बीच हुआ था? तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी के बीच में हुआ था। हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का क्या नाम था? तो नाम था इसका लिटिल बॉय। 2 परमाणु बम गिराए गए थे, हिरोशिमा पर लिटिल बॉय और नागासाकी पर फैटमैन। 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945। पहले हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945, नागासाकी पर गिराया गया था 9 अगस्त 1945, याद रखिएगा। नेक्स्ट है चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला पहला मिशन कौन सा था? अपोलो 11 था। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फूले। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक थे ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट है गुलामगिरी पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट, 1873 में गुलामगिरी पुस्तक प्रकाशित हुई थी, 1873 में। चलिए आज का जो लास्ट प्रश्न है इसका जवाब आप कमेंट में दीजिएगा। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो इसका जवाब आप दे पाएंगे, क्योंकि हम वीडियो के बीच में इसका आंसर दिए थे।